हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो इंडिया जीके पे रहने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 47। द मेन चैनल्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी के मुख्य सात माध्यम हैं। तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन डी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है, पुरातत्वी खुदाई, ठीक है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने के लिए किया। उसके बाद जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इसी वर्ष कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं को जो है हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में जो 1886 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन के में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को जो है भारतीय पुरातत्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लिंट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में भी लिखा था और 1921 में दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम जो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया, इसलिए उन्हें मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे जो है प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सन जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरी सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा जो की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। द फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू जैनिज्म। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जो अपने अंतिम समय में जैन धर्म में धर्मांतरित हुआ, दोस्तों वो हुआ था ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 48 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर बैठा था, जिसे हराने में जो है उसे चाणक्य ने उसकी मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। और दोस्तों चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जिसका संबंध जो है राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी जो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, जहां उसने जैनी धर्म गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। और दोस्तों जैन धर्म में उपवास के द्वारा यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए मृत्यु को जो प्राप्त करना, जब पर्सन उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, तो खुद को एक कमरे में बंद करके जो है उपवास रख के मृत्यु को प्राप्त करता है। तो उस प्रथा को जो है संथारा कहा जाता है जैन धर्म का। तो चंद्रगुप्त ने उसी के द्वारा जो है वो अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 49। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना ए ग्रेट बुद्धिस्ट असेंबली वाज हेल्ड एट। हर्षवर्धन के काल के दौरान महान बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन सी प्रयाग में, ठीक है। दोस्तों हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था, उसने इसके छठे समारोह में जो है वो सम्मिलित हुआ था। हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का शासक था, जो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर, आज के हरियाणा में जो थानेश्वर है वहाँ पे, तो उसकी गद्दी पर जो ये बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50।
बिफोर द राइज ऑफ रंजीत सिंह पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। रंजीत सिंह के उदय के पहले पंजाब किसके नियंत्रण के अधीन था? तो दोस्तों एज पर ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग इसका जो ए है वो राइट ऑप्शन है, मराठा कमांडर्स, मराठा सेनापति के अंडर जो था वो पंजाब था। 51 है द कल्ट ऑफ कृष्णा इज मेनली एग्जिबिटेड थ्रू द। कृष्ण की भक्ति मुक्ति किसके द्वारा प्रकट होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, राजस्थानी ग्रुप, ठीक है, राजस्थानी समूह के द्वारा। 51 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउटेड बिटवीन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन डी, बहाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, ठीक है। 52 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 53 है डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दशमलव प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन सी, भास्कर ने, ठीक है। 53 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, सहगणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय जो है जो न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा था कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। भास्कर ने गोलाध्याय में नामक ग्रंथ में माध्याकर्षण तत्व माध्याकर्षण तत्व के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियम की जो है विवेचना की है। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 हु अटेंड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों वो लिया था ऑप्शन डी, दिए गए ऑप्शन में वो थे ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। दोस्तों अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इनके साथ BR अम्बेडकर के साथ जो तेज बहादुर सप्रू थे उन्होंने भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 में, और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 में, और जो लास्ट हुआ था तीसरा वो हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन डी, आनंद मठ में, जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। 56 है द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया था ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, बॉम्बे ऑन अगस्त 8 1942। लेकिन जब इसका जो जो एक्चुअल में जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है। प्रोफेशनल आंसर की में इसका ये जो है राइट ऑप्शन दिया है। 57 द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम मुस्लिम थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। 57 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 1887 के मद्रास के अधिवेशन में की अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, और ये जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। और दोस्तों जो जॉर्ज यूल थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। श्रीमती एनी बेसेंट वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के जब वो अध्यक्ष बने थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी। और आचार्य JV कृपलानी आज़ादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ 1857 की महान क्रांति किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के समय के। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग का जो समय काल था वो 1856 से 1862 तक का था। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द अचीवमेंट ऑफ, भारतीय राज्यों का एकीकरण किसकी उपलब्धि थी? दोस्तों ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, इन्होंने जो है भारत में जो है अलग अलग रियासतों को मिलाया था, छोटी मोटी जितनी भी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क भी, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 60, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि राज्य का प्रमुख जो है जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, 60 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, हु प्रिसाइड ओवर द लोकसभा इफ नाइदर द स्पीकर और नॉर द डेप्यूटी स्पीकर इज अवेलेबल, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है? तो दोस्तों वो करता है ऑप्शन डी, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति के ना होने पर लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।